तो ये दोनों संख्याएं तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक की लग रही हैं, जैसे 14 और 20, और लेकिन जो 3 है ये इनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब हमको इन दोनों से ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें जिससे कि हमें 3 मिल जाए। तो 15, 22 और 31 संख्याएं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है, इनमें अंतर काफ़ी कम है, तो प्लस या माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। इससे 14 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 में 3 का गुणा कर दूं तो मिलता है 12, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो कितना होता है 14 मिलता है। कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुने जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट जैसा ही है। एनालॉगी मतलब समानता। अब समानता हमसे ये एक सेट में ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अब ये संख्याओं के बीच में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उससे हमें हमारा उत्तर प्राप्त करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है, 14, 20 और फिर दिया हुआ है 3। इसके बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो हमको ढूंढना है। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको संख्याओं का अंतर देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 14, उसके बाद दिया हुआ है 20 और उसके बाद दिया हुआ है 3। तो ये दोनों संख्याएं तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक की लग रही हैं, जैसे 14 और 20, और लेकिन जो 3 है ये इनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब हमको इन दोनों से ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें, इनसे कौन सा हम ऐसा गणितीय क्रिया करें जिससे कि हमें 3 मिल जाए, ये हमको ढूंढना होगा। अब वो हम कैसे ढूंढेंगे, ये देखते हैं कि 14 और 20 से हम 6 कैसे ला सकते हैं। अगर 14 और 20 का हम अंतर निकालें, 3 कैसे ला सकते हैं हमको देखना है। 14 और 20 का अंतर हम निकालें तो ये कितना होता है, ये होता है 6, और 6 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 3। मतलब 20 माइनस 14 बराबर 6, और 6 को अगर 2 से भाग दे दें तो हमको तीसरी संख्या मिलती। मतलब दोनों संख्याओं के अंतर को अगर आधा कर दें, अंतर को अगर हम आधा मतलब बटे 2 कर दें तो हमको तीसरी संख्या मिलती है। अब ऐसा लॉजिक किस में लगा हुआ है, पहले वाले सेट में चलते हैं। पहले वाले सेट में क्या दिया हुआ है, 7, 13 और दिया हुआ है 3। 7 और 13 का अंतर कितना होता है, 13 माइनस 7 करें तो हमको मिलता है 6, और 6 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 3। पहले वाले सेट में ये लॉजिक लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के सेट को भी देख लेते हैं। 5 और 10 में अंतर होता है 5 का, उसका आधा होता है 2.5, यहाँ पे दिया 15, ये नहीं होगा। 3 और 6 में अंतर होता है 3 का, 3 का आधा होता है 1.5, ये भी नहीं होगा। 4 और 8 में अंतर होता है 4 का, 4 का आधा होता है 2, यहाँ पे 16 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कौन सा सेट दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है 9, 54 और 6। अब हम वही हमारे फंडामेंटल पे जाते हैं। फंडामेंटल क्या बोलता है, संख्याओं को देखना है हमको। संख्याएं क्या दी है, 9 दिया है, 54 दिया है, 6 दिया है। तो 9 और 6 की तुलना में 54 काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। जब संख्याओं में अंतर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमें गुणा या भाग से हमारा उत्तर मिलता है। 9 और 6 से हम हमारा 54 कैसे ला सकते हैं, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो हमको 54 मिलता है। 9 गुणित 6 बराबर 54। मतलब पहली और तीसरी संख्या का गुणा करने से हमें बीच वाली संख्या मिली है। अब देखते हैं ये लॉजिक किस वाले सेट में लगा हुआ है। 6 और 3 में अगर गुणा कर दें तो कितना मिलता है, 18, यहाँ पे दिया है 15, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। 8 और 9 में अगर गुणा कर दें तो कितना होता है 72, यहाँ पे दिया हुआ है 64, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। 7 और 12 में अगर गुणा कर दें तो मिलता है 84, यहाँ पे 74 दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। 7 और 5 में अगर गुणा कर दें तो हमको मिलता है 35, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है 3, 24 और 4। फिर से संख्याओं का अंतर देखें तो 3 और 4 की तुलना में 24 काफ़ी बड़ा है। 3 और 4 से 24 कैसे ला सकते हैं, 3 और 4 का अगर हम गुणा करें, 3 और 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 12, और 12 में अगर हम उसका दुगना कर दें, 12 का अगर दुगना कर दें तो मिलता है 24। मतलब पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल मिलता है, इनका जो गुणनफल है उसको अगर हम दुगना कर दें, मतलब कि 2 से गुणा कर दें, तो हमको बीच वाली संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार अब देखो इसमें क्या है,
6 और 11 का गुणा करने पे 66 मिलता है, यहाँ पे बीच में 35 दिया हुआ है, ये गलत हुआ। 8 और 2 का गुणा करने पे हमको मिलता है 16, 16 का दोगुना होता है 32, यहाँ पे दिया हुआ है 30, ये गलत हुआ। 12 और 4 का गुणा करने पे मिलता है 48 और 48 का दोगुना होता है 96, यहाँ पे दिया हुआ है 84, ये भी गलत हुआ। 9 4 और 9 का गुणा करने पे मिलता है हमको 36 और 36 का दोगुना होता है 72, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सेट में हमको कौन सी संख्या दी हुई है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 11, 16 और 20। अब अगर इसमें हम देखें तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो 11 और 16 का अगर हम अंतर निकालें तो ये होता है 5, और 5 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो मिलता है हमको 20, क्योंकि संख्याओं के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो एक ये लॉजिक हो सकता है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, हम पहले लॉजिक से ही सवाल उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले लॉजिक में क्या होता है, दोनों का अंतर, शुरू की दो संख्याओं का अंतर मतलब 9 और यहाँ पे हो जाता है 5, और 5 में अगर 4 का गुणा करें तो मिलता है 20, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 19, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी डिफरेंस है 5 का, 5 में 4 का गुणा करने पे 20 मिलता है, ये भी नहीं होगा। 6 होता है, 6 में 4 का गुणा करने पे 24, यहाँ 26 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 5 में 4 का गुणा करने पे 20, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 11 से लेके 6 मतलब 5 का अंतर, और 16 से लेके 20 मतलब 4 का अंतर। देखते हैं ऐसा कोई सेट है जो ये वाले लॉजिक को फॉलो कर रहा है। 9 से लेके 5, 9 से लेके 14 मतलब +5, और 14 से लेके 19 मतलब +5, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले में +4 होगा, 15 से लेके 20 और 20 से लेके 24 मतलब +4 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो सकता है। फिर 17 से लेके 23 मतलब +6, तो ये भी नहीं होगा। और 21 से लेके 26 मतलब +5, और 26 से लेके 32 मतलब +6, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमें हमारा सही उत्तर के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15, 22 और 31। तो 15, 22 और 31 संख्याएं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है, इनमें अंतर काफ़ी कम है, तो प्लस या माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो 15 में अगर 22 लाना हो तो हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 22 से लेके अगर 31 करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। तो किस तरीके से ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 15 से 22 मतलब +7, और 22 से लेके 31 मतलब +9। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। 7 से लेके 14 मतलब +7, और 14 से लेके 19 मतलब +9, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, 5 से लेके 11 मतलब +6, और 11 से लेके 20 मतलब ये +9, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद 23 से लेके 30 मतलब +7, और 30 से लेके 40 मतलब +10, ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। फिर है 11 से लेके 18 मतलब ये हो जाता है +7, और 18 से लेके 19 मतलब +11, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 4 से लेके 14, 14 से लेके 44। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, कि संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। एकदम से 4 था, फिर 14, और 14 के बाद सीधे 44, तो यहाँ पे गुणा या भाग से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा, उसकी संभावना ज़्यादा है, या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा, मतलब वर्ग या घन से मिलेगा, बजाय कि आपको जोड़ या घटाव से आपका उत्तर मिले, तो इसकी संभावना हमारे पास ज़्यादा है। तो 4 से सीधे 14 आया, तो अगर हम इसको देखें तो 4 से 14 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 में 3 का गुणा कर दूं तो मिलता है 12, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो कितना होता है, 14 मिलता है। इसी प्रकार 14 में अगर 3 का गुणा कर दूं तो मिलता है 42, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो वो हो जाता है 44। तो ये वाला लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 3 + 2, इंटू 3 + 2। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक कौन से वाले सेट में लगा हुआ है। 11 में से अगर 35 लाना हो तो ये क्या हो जाता है, गुणित 3, 11 × 33, और +2 ये हो जाता है 35। 35 में अगर 107 लाना हो
तो 35 दिया होता है 105, 105 और उसमें 2 जोड़ दूं तो 107, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो सकता है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो 5 में अगर 3 का गुणा करें तो मिलता है 15 और 2 जोड़ दें तो मिलता है 17, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 15। इसी प्रकार 15 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 45, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 21, 21 में अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 23, और 23 में अगर 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 71, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। और 23 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 69, और 69 में 2 जोड़ने पे मिलता है 71, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। अब ये क्या हो जाता है, 9 3 27, 27 में अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 29, और 29 दूना 58 होता है, और 58 में 2 जोड़ दें तो मिलता है 60, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। काफ़ी सरल सवाल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपके स्कोर को ये बढ़ा सकते हैं। इसमें इस प्रकार के सिंपल से लॉजिक लगे होते हैं जो हमको ढूंढना है, जो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इस प्रकार के लॉजिक आप ढूंढ पाएंगे। क्या दिया हुआ है, 11, फिर दिया हुआ है 165 और फिर दिया हुआ है 209। फिर से वही बात हो रही है कि संख्याएं काफ़ी बड़ी हो रही है। 11 के बाद दिया एक सीधे 165 और उसके बाद 209, तो गुणा या भाग या वर्ग या घन, बस ये 4 चीज़ों में ही हमें हमारा उत्तर ढूंढना है। 11 से लेके अगर 165 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 165 में अगर हम 11 का भाग दें तो क्या मिलता है हमको, 11 एकम 11 बचे 4, 11 एकम 11 और साथ में 11 एकम 11 बचा 1, फिर 11 के बचे 5, तो 11 पंजे 55, ये हो जाता है 55। 11 एकम 11 बचे 5, यहाँ पे हो जाता है 55, तो ये हो जाता है 11 पंजे 55। मतलब 11 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो हमको 165 मिलता है। और इसी प्रकार 11 से अगर हमको 209 लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, 209 बटे 11, 209 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे 9, तो 11 नमक की 99, तो ये गुणित 19। तो क्या हुआ, पहली संख्या में 15 का गुणा करा तो दूसरी संख्या मिल गई, पहली संख्या में 19 का गुणा किया तो तीसरी संख्या मिल गई। देखते हैं ये लॉजिक किस में फॉलो किया हुआ है। 15, फिर दिया है 225 और फिर दिया है 275। तो 15 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो मिलता है 225, और 15 में अगर हम 19 का गुणा करें तो क्या हमको 275 मिलेगा। एक बार देख लेते हैं, 15 गुणित 19 कितना होता है, 15 गुणित 19 कितना होता है, 19 पंजे 95, हासिल की आई 9, 19 एकम 19 और 9, 19 और 9 होता है 28, 285। मतलब ये वाला उत्तर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 275 दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 12, 180 और 228। शायद इसमें ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। 12 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो 180 मिलता है, और 12 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो हमको 228 मिलना चाहिए। 12 गुणित 19, 19 दूना 28 के 8, हासिल के आया 19 दूना 38 के 8, हासिल के आया 3, 19 एकम 19 और 3 22, 228। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। बाकी किसी ये भी ऑप्शन में ये वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको कौन सा वाला लॉजिक से हमें हमारा उत्तर मिला, हिंट क्या थी, हमारी ट्रिक क्या थी, गुणा या भाग वाली थी। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो संख्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है। 109 के बाद दिया हुआ 114 और 114 के बाद दिया हुआ 139। तो यहाँ पे हमें जोड़ या घटाव से ही हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो 109 से 114 मतलब +5 हुआ, और 109 से 114, और फिर इसके बाद क्या है, 109 से अगर 139 करना हो तो ये +30 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है। अगर ऐसा लॉजिक हम इसमें ढूंढने जाएं तो देखते हैं किस वाले में लगा हुआ है। इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लें तो ये कितना हो जाता है, +25 का अंतर है। तो +5 और +25 देखना है किस में मिल रहा है हमको। तो +5
अगर 313 में 5 जोड़ेंगे तो हमको 315 मिलेगा, और 318 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 343 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 579, इसमें 5 जोड़ने पे 84 होना चाहिए, यहाँ पे 34 है, ये गलत हुआ। इसमें 268 है, 268 है, 5 जोड़ने पे 273 होना चाहिए, यहाँ पे 302 है, ये भी गलत हुआ। फिर दिया है 419, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 424 हो जाएगा, और 424 में 25 जोड़ देंगे तो 449 होगा, यहाँ पे 439 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो उत्तर मिलने के बाद भी हम बाकी के ऑप्शंस की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो और हम देख पाएँ कि हम इस तरीके के लॉजिक को और जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दी हुई संख्या है। यहाँ पे दी है 13, 65, 117। से अगर हमको 65 प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 13 से 65 अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 65 होता है, और 13 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 117 होता है। मतलब कि हमने देखा कि ये जो संख्याएं हैं फिर एक दूसरे से तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुए। 13 के बाद सीधे 65 आ गया, फिर 117 आ गया। और एक चीज़ और भी, 13 के पहाड़े में 65 भी आता है, 117 भी आता है। ऐसा ही पैटर्न कौन सी संख्या फॉलो कर रही देखते हैं। 12 में अगर 5 का गुणा करें तो 60 आता है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 15 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 75, और 15 में अगर हम 9 का गुणा करें तो मिलता है 135। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के 2 और ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 14 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 70, और 14 में अगर हम 9 का गुणा करें तो 126 होता है, यहाँ पे 127 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। 17 पंजे 85 होता है, और 17 में अगर हम 9 का गुणा करें तो हमको 153 मिलता है, तो 153, और यहाँ पे दिया हुआ 163, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 36, 10 और 16। एक चीज़, जब भी रीजनिंग के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे सामने पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो तो हमें जो सामने संख्या दी हुई है वो तो याद ध्यान रखना ही चाहिए, साथ में उसका पूर्ण वर्ग या वर्गमूल या घनमूल याद रखना चाहिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं यहाँ पे दिया हुआ 36, फिर दिया हुआ 10 और फिर दिया हुआ 16। तो ये वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इसमें हम प्लस या माइनस का या फिर जोड़ या घटाव का क्रिया लगाएं का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 10 और 16 में कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। और 6 का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या मिलता है, 36। मतलब तीसरी और दूसरी के डिफरेंस का वर्ग करने पे हमको पहली संख्या मिल रही। देख रहे हैं ऐसा कोई सा लॉजिक, ये लॉजिक किसी सेट में लगा हुआ है क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ 18 और 9, इन दोनों का अंतर होता है 9, 9 का वर्ग होता है 81। यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो ये वाला तो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। 11 और 4 का अंतर होता है 7, और 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पे दिया हुआ 81, ये भी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3, 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पे दिया हुआ 13, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 28 और 5 का डिफरेंस होता है 23, और 23 का वर्ग होता है 529, ये भी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लग रहा है। और कौन सा लॉजिक लग सकता है, 6 से, अब इन दोनों का अंतर क्या था, 6 और 10 का, 16 और 10 का 6 ही था। अब हाँ, अब हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, एक चीज़ जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि 36 किसका वर्ग होता है, 36 वर्ग होता है 6 का, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 36, 10 और 16, 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, ये हो गया 10 और ये हो गया 4 का वर्ग। तो 6 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है। ऐसा लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में देखते हैं, पूर्ण वर्ग कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो 24 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 18 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। और इसी प्रकार
4 का वर्गमूल होता है 2, दोनों को जोड़ दें तो मिलता है 11 जो कि बीच में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 में भी देखेंगे कहीं पे भी वर्ग या वर्गमूल नहीं है, तो 3 और 4 भी उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा।